एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें कि हमने मेनली 4 टाइप की गुड्स के बारे में बात की थी। कंजप्शन गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें से हमने कंज्यूमर गुड्स के जो टाइप्स थे, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स को अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, वो भी हमने डिस्कस किए थे। और कंज्यूमर गुड्स के 4 टाइप्स कौन से थे? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद अभी हम करेंगे सेकंड जो टाइप ऑफ गुड्स थे उनको डिस्कस, जो थे हमारे कैपिटल गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स, दोनों आप इनको बोल सकते हो। हालांकि इन दोनों में क्या है, डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम इसी को अच्छे से इलेबोरेट करेंगे कि कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया था कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती है जिनको कि प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं किस चीज के लिए? अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि हम जब एक टेलर है, जब वो एक शर्ट प्रिपेयर करेगा तो उसके लिए वो क्लोथ्स के पीस लेके आएगा, उसके लिए वो थ्रेड लेके आएगा, बटन्स लेके आएगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं? गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को वो यूज कर रहा है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो यही होगा कि प्रोड्यूसर गुड्स में, कि जब कोई प्रोड्यूसर कुछ गुड्स को यूज करता है ताकि वो एक नया प्रोडक्ट बना सके, तो उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर used by producer, which are used by producer for the further production of other goods or product। कोई भी चीज बोल सकते हो आप, या तो गुड्स बोल सकते हो या प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल गुड्स क्या होती है। कैपिटल गुड्स के बारे में भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि कैपिटल गुड्स जो हैं आपकी, वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर ही यूज करता है। ठीक है, यूज करने वाला तो प्रोड्यूसर है, लेकिन ये और काम भी कहाँ पे आती हैं? सिंपल है, वापस से रिपीट करती हूँ, कैपिटल गुड्स को यूज भी प्रोड्यूसर ही करता है, काम भी वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में ही आती है। लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है कि कैपिटल गुड्स में हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिनको एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसे गुड्स लाइक मशीनरी एंड प्लांट, जिनको कि आप आने वाले कई सालों तक यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कई बार आप प्रोडक्शन की प्रोसेस में उनको यूज कर सकते हो। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होती हैं, वो नॉर्मल, जिनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, ऐसी गुड्स होती हैं। तो कैपिटल गुड्स में हमने क्या पढ़ा? दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर which can be used for production for several years। मतलब हम इनको क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन के लिए ही यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उनको हम आने वाले कई सालों तक, सेवरल इयर्स तक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं लाइक रॉ मटेरियल। ओके, और यहाँ पे आप क्या एग्जांपल दे सकते हो? लाइक प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि ये क्या है, किसी भी प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं ये। तो फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसीलिए जब ऐसे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेगा कोई भी प्रोड्यूसर, तो वो कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स को परचेज क्यों किया जाता है? क्यों कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करता है? फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स। मतलब जो एसेट अभी एग्जिस्ट करता है हमारे प्रोडक्शन की यूनिट में, है ना, या फिर उस प्रोड्यूसर के पास ऑलरेडी कोई एसेट है, लाइक एक मशीनरी ऑलरेडी उसके पास है,
लेकिन वो मशीनरी जो है कई सालों से यूज हो रही है, इसलिए उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है। इसलिए उस मशीन की जगह पे एक नई मशीनरी जब प्रोड्यूसर लेके आ रहा है, यानी क्या कर रहा है, ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस कर रहा है विद द न्यू वन। तो एक काम तो कब होता है, कब हमारे जो कैपिटल गुड्स हैं वो परचेज होती हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं। सेकंड, या फिर आप पहली मशीनरी तो है ही, लेकिन आप सेकंड मशीनरी और लेके आ रहे हो क्योंकि आप प्रोडक्शन का जो लेवल है उसको इंक्रीज करना चाहते हो। लाइक पहले अगर आप पर डे 500 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके लिए आपको 2 मशीन्स की नीड थी और वो आपके पास ऑलरेडी थी, लेकिन अभी क्या है, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा के 500 की जगह 1000 यूनिट्स रोज प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो इट मीन्स आपको अभी 2 मशीनरीज की और जरूरत होगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, 2 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अभी 2 और लेके आ रहे हो, तो ये कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, फॉर इंक्रीजिंग फिक्स्ड एसेट्स, मतलब या तो कैपिटल गुड्स इसलिए खरीदी जाएंगी कि फिक्स्ड एसेट्स को और बढ़ाना है, या फिर इसलिए खरीदी जाएंगी कि पुरानी जो मशीनरी या पुराने जो एसेट्स हैं वो क्या हो गए हैं, उनकी क्वालिटी डाउन हो गई है और इसलिए अब हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कैपिटल गुड्स क्या होती है। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर की वो गुड्स होंगी जो प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जिनको प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने वाला है, जो सालों तक यूज होने वाले हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा नहीं है कि एक या 2 बार यूज करोगे। मशीन्स का एग्जांपल दिया मैंने, प्लांट का एग्जांपल दिया, इनको आप आने वाले 8-10 साल, 20 साल, 25 साल तक यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारी कैपिटल गुड्स होती हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, कैपिटल गुड्स की वैल्यू का मतलब उनका जो प्राइस होता है वो एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, हाई होता है। ये चीज याद रखना, थोड़ा एक अच्छा खासा डिफरेंस बता देती है दोनों में, कि कैपिटल गुड्स जो कि फिक्स्ड एसेट्स हैं लाइक मशीनरी एंड प्लांट, तो ये ऑब्वियसली क्या है, इनका प्राइस हाई होगा, ज्यादा महंगे होंगे एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर गुड्स, तो इनकी वैल्यू या प्राइस हाई होता है। लेकिन इनका प्रोड्यूसर गुड्स का एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स प्राइस क्या होता है, कम होता है, लो होता है। ठीक है, लोअर वैल्यू और यू कैन से दैट प्राइस। क्लियर है। उसके अलावा देखो, मैंने अभी जब मैं आपको बता रही थी रिप्लेसमेंट, तो एक चीज बार बार मैं बोल रही थी कि एक पुरानी मशीनरी है, उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है, या उसका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन था वो कम हो गया है। लाइक स्टार्टिंग में तो वो कम से कम 100 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर पाती थी, लेकिन क्योंकि अभी उसको 8-10 साल हो गए यूज करते हुए, इसीलिए अब उसकी कैपेसिटी कम हो गई है ना। तो कैपेसिटी या क्वालिटी जब कम हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम बिजनेस टर्म्स में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम होना या फिक्स्ड एसेट्स की क्वालिटी का डाउन होना। ठीक है, यानी सिंपल है, जब आप किसी भी एक न्यू मशीनरी को लेके आते हो, फिर जब आप उसको यूज करोगे तो उसकी क्वालिटी डाउन होगी, उसकी वैल्यू डाउन होगी। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आप जो है आज एक न्यू फोन परचेज करके लाते हैं जिसकी कॉस्ट है 25,000 रुपीज। अब आप उसको ज्यादा दिन नहीं, ओनली 10 दिन के लिए यूज करते हो, लेकिन जब आप उसको 10 दिन बाद दोबारा सेल करोगे तो क्या आपको 25,000 रुपीज मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो जो आपका फोन है उस पर क्या लग गया है, डेप्रिसिएशन लग गया है। डेप्रिसिएशन मतलब कि वैल्यू कम हो गई है उस फोन की। तो सेम वे में अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को आप यूज कर रहे हो या उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है, उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं ना, उनमें क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। कैपिटल गुड्स पे क्या लगता है बेटा, डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, एक और मैंने एग्जांपल दिया था, लाइक यहाँ पे जब मैं लास्ट वीडियो में आपको बता रही थी कि जो नट बोल्ट होते हैं, ठीक है, वो भी तो कई सालों तक यूज होते हैं। एक ही नट बोल्ट को आप कई सालों तक यूज कर सकते हो, तो उनको हम कैपिटल गुड्स में रख सकते हैं या नहीं? तो नहीं, उनको हम कैपिटल गुड्स में नहीं रख सकते। उसके लिए हम क्या बोलेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू, उनका प्राइस इतना हाई नहीं होता।
तो सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि ज़्यादा सालों तक यूज हो, साथ में उसका प्राइस भी क्या हो, हाई। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। उसके अलावा हमने बता दिया कैपिटल गुड्स हम दो केसेस में परचेज करते हैं, इनकी वैल्यू हाई होती है और इसके ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। अब एक पॉइंट आता है, ठीक है, जहां पे है कि ऑल मशीनरीज आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या बोला है मैंने, ऑल मशीनरीज आर नॉट कैपिटल गुड्स, यानी सारी मशीनरीज को कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकते हम, ठीक है। ऑल मशीनरीज आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्लियर है कि सारी जो मशीनरीज होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि जस्ट अभी हमने कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। क्लियर है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। वैल्यू क्या रहती है, हाई रहती है, और उनको कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें मशीनरीज की, तो एक चीज तो यहाँ पे कॉमन है कि फिक्स्ड एसेट्स तो ये भी होती हैं कि नहीं, वैल्यू भी इनकी हाई होती है। तो फिर हमने ये क्यों बोला कि सारी मशीनरीज कैपिटल गुड्स नहीं होती, वो इसलिए बोला क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर मशीनरी को या हर फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा प्रोड्यूसर ही यूज कर रहा हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे उस मशीनरी को प्रोड्यूसर ही यूज कर रहा हो। इसका एक एग्जांपल देते हैं। लाइक जो हमारी सिलाई की मशीन होती है, ठीक है, उसको जब एक टेलर परचेज करके लाता है तो टेलर का वो फिक्स्ड एसेट्स भी है, क्योंकि आने वाले कई सालों तक उसको यूज करेगा। उसकी वैल्यू भी हाई है एज कम्पेयर टू अदर रॉ मटेरियल्स जो वो यूज करता है। उसके अलावा उसको प्रोड्यूसर भी यूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, उसकी कैपिटल गुड्स हो गई। अब सेम शॉप से सेम टाइम पे एक और सिलाई की मशीन परचेज करती है एक हाउसहोल्ड लेडी यानी एक नॉर्मल हाउसवाइफ, ठीक है। अब वो जो सिलाई की मशीन है, फिक्स्ड एसेट्स तो है ही, वैल्यू भी उसकी हाई है, लेकिन उसको यूज कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर यूज नहीं कर रहा, नॉर्मल एक हाउसहोल्ड एक कंज्यूमर यूज कर रहा है कंजप्शन के लिए। तो इस केस में वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगी। क्लियर है, कैपिटल गुड्स वही गुड्स कहलाएंगी जिन फिक्स एसेट्स को प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। क्लियर, अगर किसी फिक्स एसेट्स को कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड्स नहीं, नॉर्मल मशीनरीज कहलाएंगी। इसका एक और एग्जांपल देते हैं। लाइक हम एक कार परचेज करते हैं, ठीक है, हम मतलब नॉर्मल हमारे जो फादर हैं वो एक कार परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू है 15 लाख रुपीज। अब फिक्स्ड एसेट्स है कार, ठीक है, वैल्यू भी इसकी हाई है, लेकिन हम परचेज कर रहे हैं अपने नॉर्मल यूज के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए। क्लियर है, तो हम प्रोड्यूसर नहीं है, इसलिए इस केस में ये क्या कहलाएगी, ओनली एक मशीनरी कहलाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि जो ओला कंपनीज होती हैं, ओला उबर आपने सुना होगा, तो अब आपके जो फादर है ना वो उस कार को परचेज कर रहे हैं और उसको ओला एंड उबर के साथ कनेक्ट करके उसको चलाने वाले हैं। यानी यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की। तो इस केस में यही कार क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स कहलाएगी। समझ में आ गया होगा कि सारी मशीनरीज को आप कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकते हो। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसी ऐसा ही एक और पॉइंट है, all capital goods are producer goods। all capital goods are producer goods, यानी सारी कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। सही बात है, बट आगे क्या है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स are not capital goods। all producer goods are not capital goods। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, हमने क्या लिखा, all capital goods are producer goods, यानी सारी जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं हमारे आसपास या जो भी प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स को यूज करता है वो सारी प्रोड्यूसर गुड्स भी कहलाती हैं।
हाँ कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जिनको कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है। ठीक है, किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो कैपिटल गुड्स भी तो इसी काम आती हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आगे बोला बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लेकिन सारी प्रोड्यूसर गुड्स हमारी कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर गुड्स कुछ ऐसी गुड्स भी होती हैं जिनकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है, या जिनको हम ज़्यादा सालों तक यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में ये वाली जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनको हम कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे। एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ तब बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स का मीनिंग। सबसे पहले हम दोनों का जब मीनिंग एक बार साथ में कर लेंगे तब हमको समझ में आएगा। प्रोड्यूसर गुड्स का मीनिंग क्या होता है? यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, मतलब जो गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज की जाती हैं फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन, मतलब आने वाले और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, अच्छा कैपिटल गुड्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मशीनरी। मशीनरी क्या है हमारी? कैपिटल गुड है। ठीक है, तो क्या मशीनरी को प्रोड्यूसर यूज नहीं करता? करता है। क्या उस मशीनरी को प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करता? करता है। यानी मशीनरी, प्लांट, यानी जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं एक प्रोड्यूसर के, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। यानी सारी कैपिटल गुड्स हमारी प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं, लेकिन सारी प्रोड्यूसर गुड्स हमारी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, किसी एक प्रोड्यूसर गुड्स का, नट एंड बोल्ट। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स में हमने क्या पढ़ा था? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हो गया सेवरल इयर्स तक यूज कर सकते हो। ओके, वैल्यू हाई होती है और डेप्रिसिएशन लगता है। तो हम अगर बात करें नट एंड बोल्ट की, जो कि हमारे प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं, या अदर रॉ मटेरियल की, अदर रॉ मटेरियल जैसे एक स्वीट सेलर होता है। ठीक है, स्वीट सेलर जो है वो फॉर एग्जांपल शुगर परचेज कर रहा है, ओके, मिल्क परचेज कर रहा है, ये उसकी क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है। लेकिन जब वो एक कढ़ाई यूज कर रहा है, कढ़ाई मतलब जिसमें स्वीट्स बनाएगा तो वो जो चीज है, या जो गैस या स्टोव यूज कर रहा है, वो चीज जो है उसकी फिक्स्ड एसेट्स हो गई, आने वाले कई सालों तक उसको यूज करने वाला है। लेकिन ये चीजें क्या हो गई, उसकी शुगर एंड मिल्क प्रोड्यूसर गुड्स हो गई, क्योंकि वैल्यू भी कम है और आने वाले कई सालों तक इसको यूज नहीं करेगा, एक बार यूज करेगा उसके बाद वो एंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये शुगर एंड मिल्क तो सेम चीज अभी मैंने बताई थी, ज्यादा टाइम तक तो यूज करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक ही बार यूज कर सकते हैं, वैल्यू भी एज कंपेयर टू गैस स्टोव क्या है? कम है। तो ये प्रोड्यूसर गुड्स तो है, लेकिन ये कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं बन सकती। लेकिन ये जो आपकी मशीनरी है या जो कैपिटल गुड्स हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर गुड्स बन सकती हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एज ऑलवेज सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिस देखेंगे कि किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बेसिस, यहाँ आ जाएगा कंजप्शन गुड्स, कंजप्शन गुड्स, और यहाँ आ जाएंगी हमारी कैपिटल गुड्स। क्लियर है? तो देखो सबसे पहला बेसिस बहुत ही बेसिक सा है, जो कि है मीनिंग। सबसे पहले तो आप मीनिंग लिख दोगे, कई बार मैं बोल चुकी हूँ इसलिए यहाँ लिख नहीं रही, जस्ट मैं एक बार बोल देती हूँ। तो कंजप्शन गुड्स का मीनिंग क्या आ जाएगा? कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर
फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्लियर। उसके बाद अगर हम मीनिंग की बात करें तो अब हमारा सेकंड जो आ जाएगा वो हो जाएगा यूजर। यानी यूजर के बेसिस पे भी हम कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूजर के बेसिस पे कैसे, कंजप्शन गुड्स का जो यूजर होगा वो कौन होगा, कंज्यूमर। यानी कंजप्शन गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर बट कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। यानी कैपिटल गुड्स जो यूज करते हैं वो कौन यूज करते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है। अब इनको परचेज करने का मोटिव क्या होता है, तो कंजप्शन गुड्स को परचेज करने का मोटिव क्या होता है, कंजप्शन गुड्स आर यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स नीड्स। यानी कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कंजप्शन गुड्स को परचेज करते हैं। सो फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन करना है, कंज्यूमर को अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है। दैट्स व्हाई वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स को परचेज कर रहा है या कंजप्शन गुड्स को परचेज कर रहा है। तो इसका मोटिव हो गया। लेकिन कैपिटल गुड्स का मोटिव क्या है, कैपिटल गुड्स को कोई प्रोड्यूसर परचेज क्यों करता है, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, फॉर द इनकम जनरेशन। ठीक है। तो इसका मोटिव क्या हो जाएगा, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। अब फर्दर प्रोडक्शन से उसको क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा। फॉर द इनकम जनरेशन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में कि जब हम कंजप्शन गुड्स पे मनी स्पेंड करते हैं तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब बता पा रहे होंगे आई होप। दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कंजप्शन गुड्स पे या कंज्यूमर गुड्स पे जो पैसा खर्च होता है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, एंड कैपिटल गुड्स पे जो पैसा खर्च होता है वो किसके अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। क्लियर है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इधर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके। अब आता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप कंजप्शन गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी इकोनॉमी में ज्यादा, तो इकोनॉमी में क्या रिजल्ट निकल के आएगा, और अगर आपकी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो कंजप्शन गुड्स से क्या होगा, सोशल वेलफेयर और वांट सेटिस्फेक्शन ज्यादा आएगा। ठीक है, सिंपल है। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या करेंगे, गुड्स को यूज करेंगे तो उनकी वांट्स ज्यादा सेटिस्फाइड होंगी और सोसाइटी का वेलफेयर ज्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स को परचेज करेंगे, और जब कैपिटल गुड्स ज्यादा परचेज होंगी, या आप बोल सकते हो सिंपल प्रोड्यूसर गुड्स ज्यादा परचेज होंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, इनकम जनरेशन ज्यादा होगी। ठीक है, इनकम ज्यादा जनरेशन होगी, इनकम ज्यादा जनरेट होगी, इनकम जनरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो पैसा ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से हम कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब एक लास्ट बात मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो कंजप्शन गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों ही चीजें क्या होती हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि कंजप्शन और कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स के अंदर आएंगी या इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आएंगी। सिंपल है, फाइनल गुड्स के अंदर आएंगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो फाइनल गुड्स के अंदर आएंगी। और इसीलिए हम इनको जब अपनी नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो इनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंशिएशन क्लियर होता है। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमारी बचती हैं दो टाइप की गुड्स, जो कि हमारी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चंस हो आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी आंसर। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।